बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे तक अमन नहीं हो सकता। घुसपैठिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दी के नासूर को खत्म न किया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान ऐसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर दहशतगर्दी खत्म न हुई तो तरक्की का सफर रुक जाएगा। होश के नाखून लें और माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ें। ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, अमन के लिए तमाम फ़रीक़ैन को किरदार अदा करना होगा। चारों सूबाई हुकूमतों और विफाक को दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हिस्सा डालना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, सियासी क़यादत बैठे, आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप को भी बिठाएंगे। सवाल यह है कि जब मुल्क में दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशतगर्दी ने सर क्यों उठाया? बदकिस्मती से इस वाक़े में जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो ज़ुबान पर नहीं लाई जा सकती। अंदर से दुश्मन नुमा दोस्त पाकिस्तान और फ़ौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अपनी ही फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो अंदाज़ा करें कि मुल्क का क्या हाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म का 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा, एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में आला सतह सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, नायब वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले माफ़ी जुल्म करार दिया। शुरा ने दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। शुरा ने इस बात पर जोर दिया पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर कोशिश का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। दुश्मन अनासर को समाजी फ़ज़ा को ख़राब करने से रोकने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। शुरा ने मुतफ़िक़ा तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी की वहशियाना कार्रवाई की मज़म्मत की। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश फातिख़्वानी भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन करने वाले बहादुर अफसरान और जवानों से मुलाकात की और सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशा वाराना महारत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया। जख्मियों और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म का कोयटा पहुंचने पर इस्तकबाल। जाफर एक्सप्रेस हमला फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में जहन्नुम हासिल होने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर। मारे जाने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। तस्वीर में देखा जा सकता है दहशतगर्द ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद 4 अफराद की मैयतें इस्लामाबाद पहुँचा दी गई। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने एयरपोर्ट पर शुहदा की मैयतें वसूल की। कहा मुल्क दुश्मन अनासर का डट कर मुकाबला करेंगे। खवारिज की जंडोला में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई, हमला नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में खुदकुश हमलावर समेत 10 खवारिज हलाक। खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट की दीवार से टकरा दी। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने 10 खवारिज जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म होने का अयादा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की। जाफर एक्सप्रेस और तमाम दहशतगर्द वाक़यात की मज़म्मत। करारदाद के मतन के मुताबिक मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तमाम नज़रियात जो कौमी सलामती से मुतसादिम हैं उन्हें फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। करारदाद में जाम-बहक मासूम शहरियों के साथ यकजहती का इजहार। कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस के जवानों की तारीफ।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, हमारी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। सानिया APS पर सियासत एक तरफ रख कर कौमी मफाद को तरजीह दी। आज हम माजी से ज़्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम कामयाबियां खो बैठे हैं। दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी कुव्वतें दहशतगर्दों के पीछे खड़ी हैं। सदर ज़रदारी की तकरीर नफरत और तकसीम की तकरीर नहीं थी। PTI का एक ही मुतालबा है, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। आए हाथ मिलाकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। दहशतगर्दी पर रद्द-ए-अमल में भी हमें मुत्तहिद होना चाहिए। उम्मीद है कि तमाम सियासी जमातें इत्तफाक राय की कोशिश करेंगी। कौमी इशूज़ पर सबको एक होना पड़ेगा। PTI इक़्तिदार की जंग लड़ सकती है लेकिन मुल्क की नहीं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। कहा गया, दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा। ये शहदा की तौहीन करते हैं। PTI वालों ने जनरल बाजवा को अपना बाप बनाया हुआ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद PTI ने मनफी किरदार अदा किया। वाक़े में बहुत अमवात हो सकती थी। फोर्सेस ने बड़े जानी नुकसान से बचाया। PTI अंदर से टूट फूट का शिकार है। ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो मार्शल लॉ की पैदावार है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम अफवाज के साथ खड़ी है। हम फाते होंगे। ये तो दहशतगर्दों के खिलाफ बात करने से भी डरते हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। वज़ीर दिफा के दिलो दिमाग पर PTI सवार है। ख्वाजा आसिफ में अखलाकी जुर्रत, शर्म और हया होती तो मुस्ताफ़ी हो जाते। असद कैसर की कौमी असम्बली इजलास से खिताब में तनकीद। कहा, असल नुमाइंदों को जेलों में डालकर उनको लाया गया जिनका अवाम से ताल्लुक नहीं। इस पार्लियामेंट में अवाम को नुमाइंदगी की कुव्वत नहीं। कैदी नंबर 804 को नाजायज़ तौर पर जेल में रखा हुआ है। बानी PTI के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। कार्रवाई गैर कानूनी है। आज जो कुछ हो रहा है वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से हो रहा है। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। हमें एक होना चाहिए। उम्मीद है दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सारी जमातें इकट्ठी होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। ये अंदोहनाक वाक़या है। मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहते हैं। वज़रा की गैर संजीदगी है कि इस पर भी सियासत करते हैं। ऐवान में रूल्स की पासदारी होनी चाहिए। हमें माजी भूल कर आगे बढ़ना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, माजी भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप माजी को भूलने नहीं दे रहे। जाफर एक्सप्रेस हमला, MQM का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। दहशतगर्दी किसी भी शक्ल में हो उसकी मजम्मत होनी चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सत्ताइश। कहा कि शुहदा को खिराजी अकीदत पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए तमाम पार्टियों को एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा। दहशतगर्दी के वाक़यात पर कौम को एतमाद में लिया जाए। MQM दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करती है। दहशतगर्दों की सरखूबी जरूरी है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की तरक्की और माशरे इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। IMF ने भी कर्जा रिशेड्यूल कर दिया। माजी में हुक्मरानों ने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर बनाने का कहा गया, गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर जामियात बनाएंगे। हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया लेकिन 50,000 तलबा IT कोर्स कर रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को पैरों पर खड़ा किया जा सके। दुश्मन ताकतें हालात ख़राब करना चाहती हैं ताकि मुल्क तरक्की ना करे। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की PIB कॉलोनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू।
कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा, 4 मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 2 जख्मी। अख्तर कॉलोनी में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मणिपुर में भी ट्रेलर ने टक्कर मारकर मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। क्लिफ्टन बिन कासिम पार्क के करीब नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, 18 साल नौजवान जाँ बहक। कुरंगी नासिर जब में ट्रैफिक हादसे का जख्मी एमैनुअल मसीह भी दम तोड़ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।